चल रहा है अभी स्टीम बाथ, वाश पे स्नान सुना होगा सबको। सेकेंड ईयर वालों को तो फर्स्ट ईयर बताया जाती है, फर्स्ट ईयर वालों को पता नहीं ये है वाश पे स्नान से होता है। इसमें क्या करते हैं, इसके बाद आपको ये इलेक्ट्रॉन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन करना है, लेकिन हम इसमें इसमें पानी डाल रखा है, पानी में हमने डाल रखा है नींबू, नींबू को देखा ही होगा मजबूत सर। इसके अलावा हम इसको दशमूल को आपका विशेषकर प्रयोग करते हैं, दशमूल का काला जो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं उससे, और उधर ऑन है, पेशेंट अंदर बैठा रहता है और उसको वाष्प से स्नान करा रहे हैं, वाष्प स्नान करके प्रॉपर यूज करें। इसको हम करीब 10 से 15 या 20 मिनट तक इसे करते हैं। जैसे हम वाष्प स्नान कराते हैं तो सर को गर्म नहीं हो जाता है, सर को बिल्कुल ठंडा रखते हैं, सर को इस टाइप से भीगे टावल से या फिर बर्फ की थैली रखी जाती है। कैसा फील कर रहा है ये बता? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हम लोग आप लोगों ने तो पढ़ा होगा इसके बारे में, पढ़ा है सेकेंड ईयर बाद में पढ़ा, पंचकर्म में पढ़ा है, स्टीम बात होता है। पंचकर्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पूर्व कर्म में क्या होता है, पूर्व कर्म में सबसे पहले क्या होता है कि पूर्व कर्म कराते हैं। जब भी किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले पंचकर्म में पूर्व कर्म कराया जाता है, स्नेहन और स्वेदन। जैसे कि पेशेंट है ओबेसिटी ज़्यादा मतलब कि वेटेड है तो हमें ज़्यादा स्नेहन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें उसको डायरेक्टली ऐसे देते हैं। जब कोई भी पेशेंट जैसे कि दुबला पतला है तो हम क्या करेंगे, पहले स्नेहन कराएंगे। तिल का तेल हो गया, महानारायण ले लेंगे या तो भृंगराज ले लेंगे, तो कोई भी सरसों का तेल भी तो आराम से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को क्या सबसे पहले कि अभ्यंग कराने के बाद भी स्नेहन करा लिया, इसके बाद स्वेदन कराने के लिए हमें क्या कहते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें शरीर को पूरा डिटॉक्स किया जाता है, पूरे शरीर में स्वेटिंग निकलेगी तो ऑटोमेटिक क्या होगी, जो हमारे बीजाती द्रव्य होते हैं वो सारे शरीर से बाहर हो जाएंगे। इसको क्या करने से पहले पेशेंट से देख पूछ लेना चाहिए कि इसको बुखार तो नहीं है, ठीक है। और कोई स्किन डिजीज वगैरह हो तो उसमें भी नहीं कराते इसमें, और कोई गड़बड़ी स्त्री है उसको भी मना कर देंगे, छोटे बच्चों को भी मना कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कॉमन चीज़ें उसको पूछ लेना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है, कोई भी पेशेंट आता है सबसे पहले उसको लो या हाई बीपी वाली समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होती तो आप उसको नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद पेशेंट को इसमें दशमूल को आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो उसमें पानी डालते हुए सबको पता है कॉमन सिलेंडर होता है, तो पानी में कपड़ा लेके कम से कम 200 से 250 ग्राम दशमूल को डाल के उसको पोटली बना के डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि दशमूल को अगर ऐसे हो जाए तो ब्लॉकेज वाली समस्या होगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, बांध के डालने के। और पेशेंट को बैठा देंगे, पेशेंट को बैठाने से पहले हर चीज़ पानी पिला देते हैं, आधा से 1 गिलास पानी पिलाने के बाद पेशेंट को बैठा देंगे, ठीक है इसमें। और इसके बाद उसके सर पे गीला कपड़ा रख देते हैं, और रखने के बाद पेशेंट को कम से कम 10 से 15 मिनट तक ही इसमें बैठाते हैं, जितना प्रोसेस होता है। तो 10 से 15 मिनट तक बैठे रहना होता है। इसकी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? इसका टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस पे देखो तो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, और फ़ारेनहाइट में 110 से 120 फ़ारेनहाइट रखते हैं, ठीक है। सर किन किन चीज़ों में लाभ होता है इसका? इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा होता है जो वातज रोग होते हैं, वातज रोग किसी की वात बढ़ा हुआ है तो किसी का पेन वाली समस्याएं होंगी, हाँ संधि वाली समस्या होगी, बॉडी में पेन रिलेटेड, किसी का वेट बढ़ रहा है तो वेट घटाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है। इससे पसीना इतना निकलता है कि वेट अगर आप पेशेंट को हफ्ते में 2 बार भी दे रहे हो, हफ्ते में 1 बार भी दे रहे हो तो महीने में 2 से 2.5 किलो आराम से वेट आप आराम से कम कर सकते हो। बिना डाइट, वैसी डाइट भी लेते रहो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको करते रहो आराम से 2 से 2.5 किलो वेट आराम से।
किसी मौसम में कर सकते हैं। हाँ, किसी भी मौसम में कर सकते हैं। और ये करने के बाद नहाना नहीं है किसी को। जैसे कुछ लोग होते हैं पसीना निकल रहा है, डायरेक्ट वॉशरूम में जाएंगे, नहाना नहीं, उसमें प्रॉब्लम होती है। कम से कम करने के बाद 15 से 20 मिनट आपको जहाँ पे किया है या तो कहीं बगल वाले कमरे में ऐसे नॉर्मल रहना है, ना तो पंखा चलाना है, ना तो एसी चलाना है, ना तो आपको ट्रैवलिंग करना है, ना तो आपको कुछ खाना है। 15 से 20 मिनट खा सकते हो। वो कुछ जैसे कि लोअर टी शर्ट में बैठा सकते हो, पूरे कपड़े भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अलग डिपेंड जैसा स्टाफ होता है, ठीक है। अगर फीमेल स्टाफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेल में तो कपड़े निकाल अंडर भी आराम से पहन जा सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। मेनली जब स्टीम होता है तो हमें प्रेशर जो होता है वो हल्के हल्के खोलना होता है। आपने अचानक कर दिया तो अचानक से स्टीम निकलेगा तो प्रेशर को जलने वाली समस्या रहती है, तो वो हमेशा धीरे धीरे स्टीम खोलते हैं। और पेशेंट से बीच में पूछते रहना चाहिए, घबराहट की समस्या तो नहीं हो रही आपको? स्टीम को निकल तो रहा हो पसीना को। अच्छा लग रहा है। और इसको करने में जैसे आप सभी लोग हो तो पंचकर्म वाले स्टूडेंट है, तो जैसे कि हफ्ते में कोई मेल कर रहा है, कोई फीमेल कर रहा है, तो आपस में आप एक दूसरे का करते रहा करो। और करने के बाद आपको जब एक बार आप लोग कर लोगे ना, आपको खुद लगेगा लाओ मैं करता हूँ, फिर नंबर की लाइन लगने लगेगी। क्योंकि इसको करने के बाद नेक्स्ट डे इतना रिलैक्स फील होता है। आप एक बार करके देखोगे तभी पता चलेगा, तभी दूसरे को आप बता सकोगे क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या फायदे होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का ये लाना पड़ेगा तभी होगा ना, ऐसे तो हो नहीं सकता। हाथ में हो रहा है। यही तो इसी तरीका से लाना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। हाँ, वैसे नहीं होगा। यही कॉलेज में कर सकते हो ना, जैसे आपको करना है अपना टॉवेल ले आओ, अपना आराम नहीं जैसे अपना जैसे क्लिनिक वगैरह अपना सेंटर खोलोगे ना पंचकर्म करने के बाद, सेंटर में आपने सामान ये चीज लाना पड़ेगा। ये चीजें रख लो आराम से। और देहरादून जैसी अब मेट्रो सिटी में हो गया, आपके हल्द्वानी में बहुत अच्छी स्कूल है जिसका चार्ज केवल 15 से 20 मिनट का 340 रुपए का होता है चार्ज। तो उसमें जो दवाई जो डाली जाती है वो अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग बीमारी है। जैसे कुछ लोग वातज रोग होते हैं, कफज रोग होते हैं, पित्तज रोग होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन भी चेंज करते रहते हैं। मैडम भी पूछना बताएंगे आपको। और किसी को कुछ पूछना है? और एक इसी तरह के नाड़ी शोधन होता है। नाड़ी शोधन जानते हो? ये सर्वांग शोधन बोलते हैं, ठीक है। तो सर्वांग शोधन बोलते हैं। और एक नाड़ी शोधन होता है। नाड़ी शोधन में क्या होता है, सेम ये प्रोसेस होता है। उसमें डिब्बे में नहीं बैठाते, उसका जो रबड़ है, एक स्टीम गन आती है, स्टीम गन में सेट कर लेते, उसमें ऑन ऑफ करने के लिए होता है, ठीक है। वो उसमें क्या है कि प्रॉपर किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, कहीं पे स्वेलिंग हो रखी है, तो हम क्या करेंगे कि पंचभूत तेल से उसका अध्ययन कर लेंगे अच्छे से। अध्ययन कराने के बाद उसमें डायरेक्टली स्टीम 5 से 6 मिनट देते हैं, उसमें पेशेंट को डायरेक्टली तुरंत रिलीफ मिल जाता है। ऐसा किसी पैसे में नहीं जाएगा। वो इमरजेंसी मेडिसिन मतलब इमरजेंसी तौर पर वो यूज करते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप तुरंत उसमें क्या करेंगे, पंचभूत की ऑयलिंग करेंगे और स्टीम दो, तो तुरंत पेशेंट को पेन में तुरंत रिलीफ मिल जाता है। मतलब ये हाँ अब ये कि उसमें एक चीज़ जाने में ब्लीडिंग वगैरह ना, स्वेलिंग और पेन वाली समस्याओं में तुरंत